Now class 9th from ML Agrawal, chapter 1st, exercise 1.3. Question number first, locate root 7 and root 10 and root 17 on number line. तो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इन वैल्यूओं को. तो चलिए आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है, रूट 10. तो आप ये सोचिए रूट जो 10 है, 10 आप रूट को निगलेक्ट करिए, ये समझिए यहाँ पे 10 है. अब 10 आपका कौन सा स्क्वायर के करीब है. स्क्वायर कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है. तो ये किसके नियरेस्ट है, तो श्योर है कि ये 3 के स्क्वायर के नियरेस्ट है. तो यहाँ पे 3 स्क्वायर मीन्स 9, और 9 में क्या ऐड कर दें तो आपका 10 हो जाएगा 1, और यही तो आपका आंसर है. और इसी से ही हम इसे फाइंड कर सकते हैं. तो रूट 10 हो चाहे रूट 17 हमें ऐसे ही करना है. ठीक है, चलिए 17 बाद में बता, चलिए 17 को भी समझते हैं. देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 16 है, तो क्या हम 17 को 16 + 1 भी कर सकते हैं, कर सकते हैं. आप चाहें तो यहाँ रूट 15 का भी लोकेशन कर सकते हैं, लोकेट. कैसे, 15 किसके करीब है, तो 16, तो माइनस तो कर नहीं सकते इसमें क्योंकि हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है. तो 9 के करीब है, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15. तो हम ये करेंगे. तो चलिए आपको समझा रहे हैं कि ऐसे क्यों हमने किया. तो इसके लिए हमें एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो देखिए हमने 10 के लिए क्या अटेंड किया, 3 स्क्वायर यानी 9 + 1. तो ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है. ठीक है, तो हम एक ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो ग्राफ तो आप ऑलरेडी आपको मालूम हो ग्राफ कैसे होता है. ये आपका ग्राफ हो गया, एक्स हो गया एब्सीसा एंड वाई ऑर्डिनेट. ठीक है, ओ ऑरिजिन. तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. तो ये आपका 0 हो गया पॉइंट, ये आपका 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 कर लेते हैं. ओके, इसे ज्वाइन करते हैं. चलिए ये तो क्लियर हुआ. अब इधर भी करते हैं ग्राफ. तो हम इसे स्ट्रेट वे पे ऐसे लाइन ड्रा कर लेते हैं. ओके, ये 1 हो गया, 2 3 एंड 4. चलिए इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है भी नहीं. अब यहाँ पे ये आपका ओरिजिन हुआ ओ. अब देखिए लोकेट के लिए हमने 3 का स्क्वायर किया, तो 3 पॉइंट पे हम करते हैं. तो ये 1 2 एंड 3, ये आपका 3 पॉइंट हुआ. ओके, अब 3 का स्क्वायर हुआ. अब 3 के साथ हमें क्या लेना है, 1. तो जो 3 हमने स्क्वायर अटेंड किया वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और ये आपका किस में आएगा, वाई एक्सिस पे 1. तो 1 यहाँ पे आपका आ गया, तो इसे आप कर लीजिए 1. ठीक है, अब इसे ज्वाइन करते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है, तो आपको मालूम होगा. सो इसे ज्वाइन करने के लिए हमें एक 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और ये कर लिया हमने 1 सेंटीमीटर. ये हमने ज्वाइन कर लिया. ठीक है, अब ये ज्वाइन पॉइंट जो है इसे हम क्या करेंगे, उसे ज्वाइन कर देंगे. उसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. ये हमने ज्वाइन कर दिया. तो देखिए ये आपका रेक्टेंगल फेस पे है, तो ये 90 डिग्री है, तो सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री होंगे. तो ये 90 हो गया. अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस लिया, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस लिया हमने, 1 सेंटीमीटर. राइट. तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. गोरस थ्योरम आपको ऑलरेडी मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बात भी करते हैं. अगर 90 डिग्री ना हो तो पाइथागोरस कभी अप्लाई नहीं होता, और 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है. ये बात याद रखिएगा, ये पहले से डिक्लेयर नहीं होता कि आपका यही हाइपोटेनस हो. ये हाइपोटेनस और हाइपोटेनस के फ्रंट पे ही परपेंडी होता है, और बेस ऑलवेज टाइम भी डाउन साइड. तो पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अगर हम हाइपोटेनस देखें तो हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है क्या. ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडी, ये आपका बेस. तो हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है. परपेंडी हम देखते हैं 1 है, 1 का स्क्वायर, बेस 3 डिस्टेंस 3 का स्क्वायर.
सो h इक्वल टू 1 का ये हो गया और ये 3 3 जा 9, तो h स्क्वायर यहाँ पे कंटिन्यू है, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो रूट आ गया ना हाइपोटेनस। √10 यूनिट कर सकते हैं, सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, जिसके हम बात कर रहे हैं। अब हम एग्जैक्ट जानना है कि h की वैल्यू √10 कहाँ पे है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बाय प्रोटेक्टर डिवाइडर यहाँ पे आपको करना है, देख लीजिए ये पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट, और इसे आपको राउंड अप करना है डाउन साइड की ओर। तो ये हो गया आपका जस्ट बगल पे आ गया ना। तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं ये कितना डिस्टेंस होगा। 1 पॉइंट पे है, 3.1 के आगे होगा या बैक साइड होगा। और हम आपको एग्जैक्ट बता दें, √10 की वैल्यू क्या होती है 3.162। तो श्योर है कि ये देखिए 1 ही डिजिट पे आया, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर। अगर इसका कंस्ट्रक्ट आप करना चाहें तो आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, ड्रा 3 यूनिट्स तक, या ड्रा अ लाइन सेगमेंट भी कर सकते हैं, ड्रा अ लाइन सेगमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये डायग्राम आप बना रहे हैं तो 3 यूनिट कर सकते हैं या लाइन सेगमेंट कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है। सो यहाँ पे नेम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसे बी कर लेते हैं, इसे सी एंड डी। सो इसके बाद हम क्या किए हैं, ओ इज अ सेंटर एज रेडियस कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे किए हमने, सी से डी, और ये आपका कंप्लीट हुआ। जो √h जो है वो √10 की वैल्यू है। ओके, चलिए सेकेंड नंबर करते हैं √17। तो फिर वही बात है कि किसके नियरेस्ट ये स्क्वायर पे 17 आता है, तो 4 स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 1, या आप 16 प्लस 1 कर सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस कितना हुआ 4। तो चलिए आपको फ्री हैंड ही यहाँ पे समझा दे रहे हैं, क्योंकि डायग्राम तो आप समझ गए। तो डायग्राम के लिए आप क्या करेंगे, 4 डिस्टेंस आप इधर लेंगे, ये हमने 4 डिस्टेंस किया। ओके, अब इधर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो आप इधर करेंगे 1 सेंटीमीटर, ये आपका 1 सेंटीमीटर हुआ, राइट। अब इसके बाद ये दोनों ज्वाइन कहाँ पे होंगे, तो श्योर है कि इनके सेंटर पे यहाँ पे आएगा। एग्जैक्ट है ये, आपको परफेक्ट बताया जा रहा है। इससे थोड़ा सा और आप लेंथ कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा, है ना, ये हो गया। इसे भी थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं, इसे ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल ही है। ये आपका पॉइंट से ये जॉइंट हमने कर दिया, तो ये डिस्टेंस हुआ 4 सेंटीमीटर, आपके सामने ही प्रेजेंट हुआ। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनस ये हुआ। अब इसके डिस्टेंस में रेडियस लेके हम इसे कट करेंगे, और आपको √17 की वैल्यू हम बताएंगे। देखिए इसका डिस्टेंस सेम है ये, इसके बाद आप क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे और इसे डाउन साइड करेंगे। तो ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर पे ही जा रहा है, यानी 4.1, यानी समझ में आ रही बात। ये आपका भाई इसके बीच जो 4 और 5 के बीच कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 0 से 1 के बीच 10 होते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो ये आई थिंक अगर हम समझें अप्रोक्सीमेटली 1 पे ही आएगा। क्यों, क्योंकि √17 की जो वैल्यू होती है 4.123 होती है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका आंसर हुआ। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस परपेंडी 1 सेंटीमीटर, बेस आपका 4 सेंटीमीटर, सो 4 4 जो 16 1, सो h इक्वल टू √17 आ गया ना। तो h की वैल्यू क्या हो गई आपकी √17। आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट में हम सबसे पहले क्या किए, ड्रा 4 यूनिट। इसमें हम यूनिट के अकॉर्डिंग आपको बता दिए, इसमें हमने लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग बता दिए, ठीक है। एग्जैक्ट आपका आंसर यही है, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं है, यही है। इसके अलावा आप दूसरा चेक कर ही, मतलब इसे प्रूव करने के लिए आपको एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर के लिए यही करना पड़ेगा। 4 यूनिट्स
फिर ओ ये है, आप इसे ए कर सकते हैं, ये 4 में आप बी कर सकते हैं और इसे सी। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग ओ इज द सेंटर एज रेडियस ए से किए, कट ऑफ एन आर्क ए सी। सो इसकी वैल्यू क्या है, 4.1236 ओके यूनिट, जो √17 की वैल्यू है 4.123, ये आपका आंसर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर √17 के प्लेस पे अगर √20 हो तो आप क्या करेंगे, तो इसके आप करीब जाएं, जैसे 4² 16 हो गया, +4 कर लें, तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, और ये वाला डिस्टेंस आपका 4 में जाएगा। ओके, इधर आपका नंबर पे जाएगा 4 ये, और ये आपका 4 हो जाएगा, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करके आप कोई भी लोकेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे। तो देखिए 100 है, तो 100 में आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी करके कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर करना चाहें तो 0 पॉइंट आप करेंगे तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 अटेंड करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 3600 सॉरी 1 0 रखते हैं, 3 जा तो 300, 60 यहाँ पे हम करेंगे, सॉरी ये 0 तो 106 जा 600, तो 0.36 आया। क्लियर। या फिर आप 5th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, आपको लॉजिकली बता रहे हैं, 36 है, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में ज़रूर डेसिमल होता है, ये बात याद रखिए। कोई भी नंबर हो, चाहे वो 100 हो उसके भी लास्ट में डेसिमल होता है, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट अगर आपको डेसिमल नहीं दिख रहा तो वहाँ आपका डेसिमल ज़रूर होता है। और जब आप डिवाइड करते हैं 10, 100, 1000 का, तो यहाँ पे 0 को काउंट करें, उसके बाद आप ये डेसिमल को बैक साइड आप आएँ, बैक साइड उतने ही डिजिट, जितने डिजिट यहाँ पे 0 हैं उतने ही डिजिट आप बैक साइड आ जाएँ, और आपका डेसिमल यहाँ पे आए, क्योंकि 1 2 तो आपका हो जाएगा 0.36, ये दोनों इक्वल हुए हैं। तो ये देखिए ये आपका कंप्लीटिंग हुआ, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट इज़ टर्मिनेटिंग। अभी हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग, देखिए टर्मिनेटिंग का रिलेशन हमारे रेलवे से भी है। कैसे, जैसे आपने सुने ही होंगे लोकमान तिलक टर्मिनस, लोकमान तिलक LLT जिसको बोलते हैं, मुंबई हावड़ा, आप सुने ही होंगे ट्रेन का नाम, लोकमान तिलक टर्मिनस LLT बोलते हैं उसे। टर्मिनल एक्सप्रेस, टर्मिनल क्यों बोला जाता है उसे, आप पढ़े होंगे, आप देख सकते हैं ऐप में, आपको टर्मिनल नाम से आएगा। टर्मिनल मतलब होता है जहाँ पे जो रेल के स्केल होते हैं, पटरियाँ होती हैं, जहाँ से इंड हो जाए। देखिए मुंबई के आगे कोई भी रास्ता नहीं है, वहाँ पे क्या हो जाती हैं, जो स्केल है रेलवे लाइन की पटरियाँ हैं वो इंड हो जाती हैं। तो जहाँ इंड हो जाए उसे ही हम बोलते हैं टर्मिनेट होना। वही कहलाता है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, जो नंबर डिविजिबल हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो इसका रिलेशन इस ट्रेन के नेम से भी है। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो ये भी देखिए सेकंड नंबर टर्मिनेटिंग है, लेकिन जस्ट हम यहाँ पे भी देखें तो ये आपका टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं 2 9 से हम डिवाइड करते हैं तो 0 किए तो 0 20 हो जाएगा, 9 2 18, 2 रिमाइंडर, फिर 0 किए 9 2 18, फिर 0 किए, फिर 9 2 18, मतलब ये कंटिन्यू होते जा रहा है। तो यहाँ बार बार 2 2 2 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाया, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, 4th नंबर में भी वही है। देखिए 2/11, 11 से हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया तो 0 पॉइंट किए तो 0 20 हो गया, 11 11, रिमाइंडर 9, 0 हमने अटेंड किया, 11 8 जा 88, फिर रिमाइंडर 2, तो देखिए फिर से रिपीट होने लग गया, तो 11 1 जा फिर से 11 करेंगे, फिर वही हाल, जैसे कि 9 आया, फिर 0 आप करेंगे तो 8 जा, मतलब 1 8 1 8 बार बार आ रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कंप्लीट कभी भी नहीं हुआ।
चलिए फिफ्थ नंबर भी देखते हैं। देखिए 3/13 को हमने डिवाइड किया तो 0.230769। चलिए देखिए अभी जब तक हमको डिवाइड करना है जब तक ये रिपीट ना होने लग जाए। तो देखिए हमने अभी सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये देखिए 30 आ गया। तो 30 हमें कहाँ पे है, ये है आपका 30, सेम प्लेस पे है। अब अगर हम यहाँ पे फिर से करें तो 13 2 जा 26, फिर से रिपीट होने लग गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 4 आया, फिर 0 करेंगे फिर रिपीट होने लग गया। 13 3 जा, तो ये आपका रिपीट होने लग गया। इसका मीन्स क्या है कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो 0.2307669। इसके बाद देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, तो आप इनके ऊपर बार लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 2/11 0.18 बार बार आ रहा है, तो 18 में आप बार कर सकते हैं। नाउ 6 नंबर 329/400। देखिए हम इसे डिवाइड किए तो ये डिवाइड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। किससे, तो ये हम क्या बोलेंगे, इट इज़ टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आपका टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें टर्मिनेटिंग हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द किंग डिवीजन स्टेट वेदर, मतलब हमें बिना डिविजिबल किए ये बताना है कि वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या रिपीटिंग डेसिमल नंबर। मतलब हमें विदाउट डिवाइड के बिना ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। तो पहले हम ये तो समझ लें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या है भाई, किसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो आपको यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट देते हैं टर्मिनेटिंग का। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम स्टेटमेंट समझ लें। तो स्टेटमेंट में हम करते हैं इफ़ P/Q is a rational number such that, यदि P/Q एक रैशनल नंबर है, वो भी इस प्रकार है कि Q जो है Q इज ऑफ फॉर्म 2 का पावर n और 5 to the power m, then that rational number will be terminating। कहने का मीन्स है कि यदि P/Q एक रैशनल नंबर है, वो इस प्रकार है कि जो Q है यानी डिनोमिनेटर है इस फॉर्म 2 पावर n या 5 पावर m हो, तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स है, टर्मिनेटिंग का मतलब कहने का मीन्स है कि कोई भी नंबर हो, जो भी आप नंबर अटेंड करना चाहें, ठीक है, ये बात याद रहे, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, आप ऊपर कोई भी नंबर लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, जो भी लिखना, आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ध्यान समझिएगा, क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी एलसीएम करें, तो उसके जो फैक्टर आएंगे वो अगर 2 आते हैं या 5 में आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग 100% होगा। तो आपके 3 स्टेटमेंट हम अपने से ही दे रहे हैं। चलिए ये तो बुक के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला हमने सेटअप कर दिया, लेकिन हम अपने से ही आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर है, ऊपर 7 है, अगर इसके डाउन साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन 2 आता है तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर वही 7 के डाउन साइड में 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर 7/2 भी आ जाता है और 5 भी आ जाता है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो ये 3 कंडीशन आप याद रखिएगा। फर्स्ट कंडीशन, अगर केवल 2 आते हैं, चाहे 2 10 टाइम्स आए, 20 100 टाइम्स आ जाए 2, तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। 5 चाहे 100 टाइम्स आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और 2 5 एक साथ आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ये बात याद रहे, अगर इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आए तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सपोज अगर 2 और 5 और यहाँ 3 आ गया, या 7 आ गया, या 9 तो हो ही नहीं सकता, 3 × 3 हो जाएगा। मान लीजिए 11 आ गया, तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। चलिए फर्स्ट नंबर में आपका 13/3125, तो हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 × 5 5 =
25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 3125। कितने टाइम्स में आ गया? 5। और हमने अभी आपसे क्या बताया था, चाहे 500 टाइम्स आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो भाई यहाँ पे तो आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, 13 अपान, आप चाहें तो इसे 5 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ 3125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 पावर n। सो इट इज़ 13 अपान 3125 इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि भाई ये रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। तो 17, अब 8 का करेंगे तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो हमने आपसे क्या बताया था कि 2 आ जाए या 5 आ जाए, या तो दोनों आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग है। तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये भी आप कंप्लीट। चलिए थर्ड देखते हैं। 23 अपान 75 को करें तो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा, तो 3 से तो ये जा रहा है 25, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 3 जा 75। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 का तो स्क्वायर हुआ, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, क्योंकि 3 आ गया वहाँ पे, नॉट टर्मिनेटिंग। क्लियर। 6 नंबर 6 अपान 15, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 3 5 जा 5 तो है लेकिन 3 आ गया, तो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। क्योंकि टर्मिनेटिंग किसे एक्सेप्ट करता है, केवल 2 और 5 को। 5th नंबर आल्सो टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है 1 2 5 8, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, और 5 जा कर देंगे तो फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका 5 पावर 4, इट इज़ टर्मिनेटिंग, बिकॉज Q इज़ द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर m। टर्मिनेटिंग का मीन्स ये है कि अगर हम इसे डिविजिबल करें तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं घर में, इससे आप होमवर्क के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं, सभी के सभी डिविजिबल होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे। नाउ 6 नंबर 77 अपान 210, ये तो ऑलरेडी कैंसिल भी हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 30 हो गया। तो 30 को अगर हम डिविजिबल फैक्टराइज करें तो 2 15 जा, फिर 3 5 जा, तो 3 2 3 जा 5, 2 3 6, 6 5 जा 30। तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। वजह क्या है, क्योंकि 3 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ 987 अपॉन 10,500 विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो ये सेम क्वेश्चन है थर्ड नंबर, बस इसे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म पे दे दिया गया है। तो हमारे पास नंबर क्या है, 987 अपॉन 10,500। चलिए इसे कुछ कैंसिल करते हैं, शायद ये कैंसिल भी हो जाए। 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, ये 00 आ गया। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हुआ, तो शायद इससे 7 से भी चेक करते हैं, क्योंकि 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 से भी। तो 7 7 4 जा 28, 4 रिमाइंडर, 7 7 जा 49, और 7 5 जा 35, यानी हमारे पास नंबर आपका सेव हुआ 47 अपान 500। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 47 न्यूमरेटर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। 500 को चेक करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 2 जा 250, और 252 जा 500। तो देखिए 2 और 5 फॉर्म पे आया, यानी यहाँ पे रिजल्ट हुआ 2 पावर 2 इंटू 5 पावर
3। तो ये फॉर्म पे है, इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस इट इज़ फॉर्म of 2 का पावर n and 5 पावर n, hence it is a terminating decimal। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हमें यहाँ पे टर्मिनेटिंग भी बताना, साथ में ये भी चेक करना है कि ये डेसिमल होता है, अदरवाइज़ नहीं। हमें मतलब दोनों साइड से प्रूव करना है। तो चलिए पहले चेक करते हैं, टर्मिनेटिंग है अदरवाइज़ नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो ये 2 फॉर्म पे आया, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि एक टर्मिनेटिंग है, डेसिमल है। अब चेक करते हैं डिवाइड करके, तो 8 डिवाइडेड बाई 17। ये सभी नंबर हमने पहले से प्रूव करके रखे हैं टर्मिनेटिंग को क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये आपका हमने प्रूव कर दिया। 13/3125 ये भी हमने अभी सॉल्व किया था कि इसका फैक्टराइज कितने टर्म्स आता है, 5 का 5 टाइम्स। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। चलिए चेक करते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया है। आप देख सकते हैं डिवाइड। अब 7/80 को देखते हैं, तो फैक्टराइज करते हैं, तो 7 से तो हमें कोई इफेक्ट नहीं है। 80 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 5 ज़ा 80। तो ये भी आपका फॉर्म क्या है, 7 2 पावर 4 5 पावर 1। तो इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। चलिए प्रूव करते हैं। चलिए ये भी प्रूफ हो गया। अब देख सकते हैं डिवाइड। नाउ फोर्थ नंबर 6/15, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर देखिए 15 का हम फैक्टराइज करें तो 3 5 जा 15, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। लेकिन अगर हम इसे 3 2 जा और 3 5 जा कर दें तो ये टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। भाई 5 आ गया ना, तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। चलिए प्रूव करते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, 2 0 5 4 जा 20, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लें। 2 2 ज़ा 4, कैंसिल तो हो नहीं रहा, 4 7 जा 28, 5 का 4 टाइम्स, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। तो 625 से डिवाइड करना है, ये हमने प्रूव कर दिया। आप देख सकते हैं डिवाइड। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 1500। ये तो फिर वही बात हो गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैंसिल करके देखते हैं, शायद कुछ कैंसिल हो जाए। तो 3 7 जा 21, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। अब ये आपका टर्मिनेटिंग हो रहा है। 29/500 को फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इससे पहले भी कर चुके हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म पे आ रहा है। ये आपका फिफ्थ नंबर कंप्लीट हुआ। डिवाइड आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपका क्या है, 257/5000। तो गिवन है हमारे पास रैशनल नंबर। पहले समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। क्वेश्चन हमें रैशनल नंबर दिया है 257/5000, ठीक है। राइट द डिनोमिनेटर रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। और ये किसका फार्मूला है, टर्मिनेटिंग का। तो हमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करना है। तो चलिए 5000 को पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, इस फॉर्म पे करते हैं। सो 5000 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें यानी एलसीएम के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ पे फाइंड होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 और 625 8 जा 5000, राइट। चलिए इसे शो करते हैं, 257 अपॉन, अब कौन से फॉर्म पे करना है, टर्मिनेटिंग फॉर्म पे। तो 2 यहाँ पे कितना है
3 टाइप्स है ना, 3 ऑकर है इसके, एंड 5 का 4 ऑकर। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये तो हमने कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ तक। वेयर एम एंड एन इज़ नॉन निगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, एलसीएम में आपका निगेटिव हो ही नहीं सकते। चलिए ये भी क्लियर यहाँ तक हो गए। हैंस राइट इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन ऑन विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, हमें डेसिमल भी बताना है विदाउट डिवीज़न के। तो चलिए भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास रैशनल नंबर क्या है, चलिए यहाँ तक तो आपका आंसर है फर्स्ट स्टेप। अब रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, 257 अपॉन 5000। डिवाइड भी नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम मल्टीप्लाई कर दें 2 का न्यूमरेटर में और 2 का डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट 2 मल्टीप्लाइंग कर देते हैं ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, सो 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 1 फॉर्म पे आ जाएगा और 1 फॉर्म में डेसिमल करना बहुत आसान होता है। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11 और 2 2 जा 4, 1 5। सो 514 अपॉन 5 2 जा 10 और ये 3 0 यहाँ पे हैं। तो इसे डिविजिबल करना किसे नहीं आता, 5th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, और हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, भी हमने आप थोड़ा टाइम पहले बताया। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो। तो चलिए बैक साइड चलते हैं, 1 2 3। अब 4 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 4 1 5 एक ज़ीरो और करेंगे, ये पॉइंट, और ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, जो हमने यहाँ पे प्रोसेस करके रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपको ट्रिक बताना है। हैंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन, इसी तरह 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 करना है। तो चलिए ठीक है, पहले एक तो कर लें। तो 7 को देखिए डिवाइड किए तो ये प्रोसेस हमारे आते हुए 50 यहाँ पे आया, 7 7 जब 49, 1 रिमाइंडर। अब यहाँ पे ज़ीरो जैसे ही करेंगे तो देखिए गौर से आप देखेंगे तो ये आपका प्रोसेस फिर से स्टार्ट होने लग गया ना। देखिए फिर आप 7 1 जा 7 करेंगे तो यहाँ पे फिर रिमाइंडर आपका 3 आएगा, तो फिर प्रोसेस वही हुआ। तो यहाँ पे फिर अगर हम ज़ीरो करते हैं तो 7 4 जा, तो ये देखिए आपका रिपीटिंग कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 14287, राइट। ये आपका डैश डैश हो जाएगा, यानी कहने का मीन्स है 1/7 इक्वल टू बन रहा है 0.142857 रिपीट। इसे हम बार कर सकते हैं। चलिए 1/7 क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 2/7। तो 2/7 को आप समझिए, क्या हम इसे 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं? क्यों, इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा ना भाई, 2 1 जा 2/7, तो 2/7 को हम ये कर सकते हैं। 3/7 को हम क्या कर सकते हैं, 3 × 1/7। 4/7 को हम क्या कर सकते हैं, 4/7 को 4 × 1/7। 5/7 ये 6 आ गया, तो 5 भी होता तो 5/7 को भी हम वही करते, और 6 है तो 6 × 1/7 करेंगे। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि 1/7 की वैल्यू तो हमारे पास है। तो 2 × 0.142857 बार। चलिए इंटू करते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, ये 0.0, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ 0.285714। इसी तरह 3 × 1/7, तो 3 × 0.142857 इंटू करेंगे तो 0.428571 बार हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी बार होगा आपका। इसी तरह 4 का भी इंटू करेंगे, वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, इंटू करने पे आपका आ जाएगा 0.571428, ये आपका बार हो गया। एंड नेक्स्ट 6 × 5/7 भी है, तो चलिए बाद में कर देंगे, 0.142857 इंटू करेंगे 6 का तो 0.857142, ये आपका बार आएगा। ओके,
चलिए 5 हमने यहाँ पे नहीं किया तो 5 इंटू 1/7 कर देते हैं। तो 5 इंटू 0.14287। सो 5 का इंटू करेंगे तो 0.714285। यह आपका आंसर हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।